भगवान विष्णु के वो वाहन हैं और उनके पार्षद भी। गरुड़ जी ने विनीता को जासत से मुक्त कराने के बाद दंडित किया नागों को। मर जाते तो फिर सांप का कौम, सांप का समुदाय ही खत्म हो जाता है। इसलिए गरुड़ से सांप भयभीत होने लगे। फिर नागों ने भी तपस्या कर ली भयभीत रहने के कारण। तो एक चले गए भगवान शिव की शरण में, बासुकी कहलाए। एक चले गए भगवान विष्णु की शरण में, शेषनाग बन गए। नागों ने भी तपस्या की, लेकिन गरुड़ भगवान के प्रिय वाहन हो गए। भगवान ने उनको अपना लिया। हर भक्त भगवान से पूछता है, जैसे अर्जुन ने पूछा, जब भगवान प्रसन्न होते हैं तब वह प्रश्न करता है। पहले मनुष्य आत्म कल्याण करता है, फिर आत्म कल्याण से लोक कल्याण करता है। तो गरुड़ ने ये भगवान से लोक कल्याण के लिए प्रश्न किया, भगवान जीवन का स्वरूप क्या है, जीवन कर्म क्या है, जीवन के बाद क्या होता है, लोग अकाल मृत्यु में कैसे मरते हैं, जीवन के बाद दुष्कर्म करने वालों की क्या गति होती है, फिर मनुष्य किन किन कर्मों का सहारा लेता है। तो गरुड़ पुराण में जैसे अन्य पुराणों में है, जीवन और जीवन के साधन बताए गए हैं। जीवन क्या है, फिर जीवन को श्रेष्ठ बनाने के साधन क्या हैं, शरीर के आरोग्य के लिए, मन के आरोग्य के लिए, जीवन के आरोग्य के लिए क्या करना चाहिए। शरीर के आरोग्य के लिए आयुर्वेद शास्त्र है, जीवन के आरोग्य के लिए रत्न विद्या है, पुष्पराज वैदुर्मणि मणियों की चर्चा है, आयुर्वेद शास्त्र की भी चर्चा है गरुड़ पुराण में, और ज्योतिष शास्त्र की भी चर्चा है। जीवन से संबंधित जो उपाय और उपक्रम हैं वो भी है कथाओं के माध्यम से। गरुड़ पुराण में भी बताया गया है कि जीवन को कैसे जिया जाए। जीवन में जो राजा लोग हैं, महान लोग हैं, उनसे हम सीख सकते हैं और अपने जीवन को संवार सकते हैं। अन्य पुराणों की भांति गरुड़ पुराण भी इन सब चीज़ों से भरा पूरा है। जब यह अन्य पुराणों की ही तरह है तो इससे विशेष बात क्या है। मृत्यु के पश्चात जितना सम्यक और समुचित और विस्तृत वर्णन गरुड़ पुराण में है, उतना अन्य किसी पुराण में नहीं दिया। गरुड़ पुराण वो पुराण है जो ये बताता है कि जीव को मरने के बाद किस क्रम में, किस नरक में, किन कर्मों के कारण क्या क्या होता है और उसे बचने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। इन सभी तथ्यों का विस्तृत विवेचन गरुड़ पुराण में बताया गया है। जो दिवंगत आत्मा के लिए उनके घर वाले, मित्र, कुटुंब, संबंधी, परिजन, रिश्तेदार, सहयोगी उनके लिए क्या कर सकते हैं, यह स्पष्ट रूप से गरुड़ पुराण में बताया गया है। तो जीवन के पश्चात का जो वर्णन है, चाहे वो मरणोत्तर कर्म हो या श्राद्ध कर्म हो, जो भी कर्म है मृत्यु के पश्चात का गरुड़ पुराण में उसका बृहत वर्णन है, अन्यत्र इतना नहीं है। इसलिए गरुड़ पुराण उन लोगों के लिए श्रेष्ठ है, उस ज्ञान के लिए श्रेष्ठ है। मरने के पश्चात यदि हम अपने परिजनों को, अपने संबंधियों को सद्गति देना चाहते हैं तो कैसे दे सकते हैं, किस विधि से दे सकते हैं, किस तरह से दे सकते हैं, जीव के जीवन का उद्धार कैसे हो सकता है। इसलिए गरुड़ पुराण की महिमा अन्य पुराणों से ज़्यादा है। गरुड़ पुराण की शिक्षा सत्कर्म है, सद्विचार है, सद्भाव है। शिक्षा ये है कि जीते जी जो कर्म करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, सत्कर्म करते हैं, जो दान करते हैं, जो पुण्य करते हैं, जो शुभ करते हैं, ध्यान रखें वो अभी और आने वाले काल में भी साथ रहता है। ध्यान रखें, जिस प्रकार शुभ कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ता, उसी तरह अशुभ कर्म भी आपका पीछा नहीं छोड़ता। कबीरदास ने कहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को हो। लेकिन हम दुख में सुमिरन करते हैं, पर सुख के आने के बाद हम सुमिरन बंद कर देते हैं। जैसे सप्तधान का दान जो सप्त ग्रहों को पोषित करता है और हमें पुण्य लाभ देता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है हमें अशुभ ग्रहों का दान करना चाहिए, वजन के बराबर दान की बात है, जिसे तुला दान कहते हैं। लेकिन तुला दान के बारे में कोई नियम नहीं है, चाहे शुभ ग्रह हो चाहे अशुभ ग्रह हो, सब ग्रहों का दान करना चाहिए। कहाँ देना चाहिए, कब देना चाहिए, तो तीर्थ क्षेत्रों में तुला दान करना चाहिए।